जय हिंद साथियों। मैं नरेश सुनकुसरा आपका मेरे चैनल दर्शन करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो साथियों, 12 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में आए हुए एसएससी जीडी के पेपर के 25 जीके आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जीके के क्वेश्चन में आपको हेल्प हो, इसलिए ये वीडियो लाया गया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको दर्शिल करियर एकेडमी इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दर्शिल एकेडमी में एसएससी जीडी और आर्मी के लिए स्पेशल बैचेस शुरू है। जिन भी बच्चों को एडमिशन करना है वो इस ऑफिस के एड्रेस पर आके या इस दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके डिटेल पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन लाल रंग का एक वर्णक होता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। रुधिर वाहिनी तथा ऊतकों के बीच की खाली स्थान में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे लसिका कहते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में डिस्कस करते हुए चला जाता हूँ। मेलानिन पिगमेंट के कारण त्वचा का रंग निर्धारित होता है। आपको याद रखना है, जो मेलानिन दिया हुआ है, लसिका दिया हुआ है, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। ये सवाल एसएससी जीडी में और आर्मी में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। तो चांदी की परमाणु संख्या क्या होती है। तो चांदी की परमाणु संख्या होती है 47। अगला सवाल है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो केरल में फसल की कटाई पर ओनम ये उत्सव मनाया जाता है। और जो तमिलनाडु की कटाई होती है उस समय पोंगल ये उत्सव मनाया जाता है तमिलनाडु में। और ओनम जो है ये केरल का राजकीय उत्सव है। अगला सवाल है, पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है। तो इस स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम है डॉली। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी जीव के शुद्ध प्रतिरूप का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ड्यूस शब्द के साथ जुड़ा हुआ शब्द, किस खेल के साथ शब्द जुड़ा हुआ है ड्यूस। तो ये जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस के साथ। ड्यूस स्कोर के बराबरी की स्थिति को ड्यूस कहा जाता है। आपको याद रखना है, ड्यूस किसे कहा जाता है। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रॉजर फेडरर आदि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लॉन टेनिस से संबंधित है। आधुनिक लॉन टेनिस की खेल की शुरुआत बर्मिंघम में हुई थी। टेनिस खेलने वाले स्थान को कोर्ट कहा जाता है। और भारत की तरफ से सानिया नेहवाल, सानिया मिर्जा, महेश भूपति, ये लॉन टेनिस के कुछ खिलाड़ी है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर रहती है। तो इस नदी का नाम है लूनी। यहाँ पे खूपी हो चुका है गलती से, तो ये नहीं है, इसका आंसर है लूनी। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। और लूनी नदी को ही रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इस मैदान का नाम है तराई।
तराई इस मैदान का नाम है। उत्तर भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, PMGY का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये इसका आंसर है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 से 2001 में हुई थी। इस योजना के अंतर्गत ही वर्तमान समय में मिड डे मील योजना, सेमीकृत बाल विकास योजना और किशोरी शक्ति योजना चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली है और भारत की राजधानी दिल्ली है, जो 1911 में घोषित की गई थी और 1912 में बनाएगी लॉर्ड हार्डी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नई है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है, कालबेलिया। कालबेलिया ये शास्त्रीय नृत्य की शैली नई है। शास्त्र की भारत में संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है। पहला है भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरा है कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तीसरा है कथकली, जो केरल से संबंधित है। चौथा है मोहिनी अट्टम, जो केरल से है। पांचवा है ओडिसी, जो ओडिशा से है। और छठवा है मणिपुरी, जो मणिपुर से है। कथक उत्तर भारत से संबंधित है और सत्रिया असम के शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। अगर कालबेलिया की बात की है तो कालबेलिया एक लोक नृत्य है जो राजस्थान के सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला भावमय नृत्य है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, मस्तिष्क किस तंत्र का एक हिस्सा है? तो मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। मानव शरीर के अंगों का संचालन व नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार 1350 से 1450 ग्राम होता है। आपको इतना याद रखना है। अगला सवाल है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान ये कौन सा है? तो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है वीर चक्र। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य को प्रदर्शित करने के लिए सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। परमवीर चक्र के विजेता को एक कांस्य दिया जाता है, जिसमें एक और इंद्रवज्र लिखा जाता है तथा दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में परमवीर चक्र लिखा जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे और महावीर चक्र वीरता हेतु दिया जाता है और दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी कुल लंबाई 8598 मीटर है, जो सिक्किम नेपाल के क्षेत्र में अवस्थित है। हिमाचल की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8848 मीटर है। और भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम क्या है? तो इनका नाम है गुलजार। संपूर्ण सिंह कालरा का उपनाम है गुलजार। गुलजार साहब ने कई संगीत एल्बम की रचनाएं की है। मैं और मेरा साया, कोई बात चले, मरासी एवं उदास पानी जैसी कई एल्बम की रचनाएं उन्होंने की है। और गुलजार साहब को फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए सर्वोत्कृष्ट गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। और जय हो के लिए गुलजार साहब को ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतने फैक्ट्स आपको याद रखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के लोगों की अधिक आबादी वाले राज्य को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। भारत के लोगों की अधिक आबादी वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। अनुच्छेद 82 के अनुसार 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक लोकसभा में सीटें निर्धारित थी। 2001 में इसमें संशोधन प्रस्तावित था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बग्याल। यहाँ बुग्याल हो गया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बग्याल। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमाला के घास के विशाल मैदानों को बग्याल कहते हैं। लघु हिमालय की ढाल पर घास के जो मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। प्रसिद्ध मर्ग गुलमर्ग तथा सोनमर्ग है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री ये हुए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में स्थित है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब तक कुल 7 बार उप प्रधानमंत्री का पद सृजन किया जा चुका है। अंतिम बार लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 में वाजपेयी सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्यात सुरक्षा। निर्यात सुरक्षा व्यापार अवरोध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर प्रशुल्क या टैरिफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी सन को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल के बाद जनसंघ सहित अन्य कई राजनीतिक दलों का विलय करके जनता पार्टी का निर्माण किया गया। 1980 में जनता पार्टी टूट गई। तत्पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1980 में ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई। भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1793 में जमींदारी शुरुआत एक कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी। इस प्रणाली को ही स्थायी बंदोबस्त या रेगुलेशन फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो हरित क्रांति में गांव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया है। हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 टू 67 1966 से 67 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो मैक्सिको से संबंधित है, मैक्सिको देश से, उन्हीं को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीडा कुरियन को कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, साइखोम मीराबाई को 2018 में किस खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इन्हें भारोत्तोलन भाला फेंक के लिए 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
अगला सवाल है 23। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। गरबा का शाब्दिक अर्थ है गरबदी। क्वेश्चन नंबर 24 है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। जिन्हें सीमांत क्रांति गांधी या फ्रंटियर गांधी के भी नाम से जाना जाता था, उन्हें 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी नागरिक थे। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी के नाम से जाना जाता था। और भारत रत्न के बारे में अगर बात की जाए तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी और इंदिरा गांधी को भारत रत्न से 1971 में सम्मानित किया गया था, जो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी। और आखिरी सवाल है, किस कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य श्वसन क्रिया को संपादित करना है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के विघटन के पश्चात ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। तो साथियों, ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे जो 12 फरवरी 2019 के शिफ्ट 3 में आए थे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चों को भी इसकी हेल्प मिल सके। और इसकी PDF आपको दर्शन करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।